जैन साथियों नमस्ते, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि शानदार लाजवाब ज़बरदस्त होंगे। साथियों आप सबको पता होगा कि रेलवे का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम चल रहा है साथियों, उसमें कैसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे और कुछ प्रश्न को भी आपके सामने लाएंगे। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न साथियों हर सब्जेक्ट के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि आखिर कैसा प्रश्न आ रहा है और कैसे प्रश्न तैयार करें ताकि एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। साथियों सम्मान ज्ञान के प्रश्न कुछ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ऐसे प्रश्न दिया गया है। पहला ये जो प्रश्न है बार बार रिपीट हो रहा है साथियों कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था साथियों। ये पहला प्रश्न है सम्मान ज्ञान का। और अगला प्रश्न क्या है साथियों, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक और प्रश्न बना है साथियों जो बार बार रिपीट हो रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था। तो आप तो जानते हैं साथियों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और भी प्रश्न है साथियों, यहाँ पे एक और प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई। साथियों ये बिहार पुलिस में भी आया, अग्निवीर में भी आया, रेलवे एनटीपीसी में भी आया। 24 अक्टूबर 1945 को ये हुआ था साथियों। 24 अक्टूबर 1945 को ये हुआ था। चलिए और अगला देख लेते हैं साथियों। यहाँ पे बताया गया है कि भारत का राष्ट्र पशु क्या है। ये भी बार बार पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो ये प्रश्न आप तो जानते हैं साथियों, बाघ। यहाँ पे बताया गया है एक और भी प्रश्न है जो रिपीट हो रहे हैं। आपको 10 प्रश्न ऐसे दिए जाएंगे जो कि बार बार हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे बताया गया साथियों, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है साथियों। सतलुज पे है। क्या कहेंगे आप, सतलुज पे। साथियों ये सतलुज इसका आंसर 73 होगा। हरित क्रांति के जनक कौन है। हरित क्रांति के जनक कौन है साथियों, ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप सबके लिए बेहतर होंगे। एम एस थे साथियों, MS स्वामीनाथ थे आपके। और यहाँ पे प्रश्न है एक और देख सकते हैं आप, ISRO की स्थापना कब हुई। ISRO की स्थापना कब हुई साथियों, ये भी आपको बताना है। प्रश्न है बार बार रिपीट हो रहे प्रश्न है। आप कहेंगे 1969 में, 1969 में साथियों। चलिए और यहाँ पे प्रश्न है और भी एक, GST कब लागू हुआ। महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है साथियों, आप सबके लिए बेहतर होगा। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। यहाँ पे प्रश्न एक और है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं अशोक का राज्य क्या है। राज चिन्ह क्या है साथियों, आपको बताना है अशोक का राज चिन्ह क्या है। आपको बताना है कि 4 सिंहों का स्तंभ, 4 सिंहों का स्तंभ साथियों है। जैसे यहाँ पे आप देखे होंगे कहीं 4 चिन्हों का स्तंभ जो बनाया गया है, आप कहीं बड़े बड़े सिटी में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। चलिए और यहाँ पे एक और प्रश्न है साथियों जो सम्मान ज्ञान में फिर से पूछे गए हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये आप बिहार पुलिस में भी आपको ये प्रश्न देखे जाने को मिलेंगे। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई साथियों। ये पंचायती राज की शुरुआत आपको बता दें सबसे पहले राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में हुआ था। सबसे पहले पंचायती क्या होती थी साथियों, सबसे पहले ये राजस्थान में हुआ था। पहले लोग वहीं पे इकट्ठा होते थे, जो सरपंच लोग थे वो बातचीत होता था, किसी का न्याय निकलता था। पहले जज वज नहीं थे साथ। इसी वजह से पहले राजस्थान में ये शुरू हुआ था। पहले राजस्थान में शुरू हुआ था साथ। चलिए इसका तो सम्मान ज्ञान का जो 10 प्रश्न है रिपीट हो रहे प्रश्न, ये तो हम लोग देख लिए। अब आगे के देखते हैं साथियों। दूसरा रीजनिंग में क्या पूछ रहा है आपको साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा कुट भाषा से पूछ रहा है, रक्त संबंधित से आपका पूछ रहा है, जैसे मेल हो जाए, मतलब दादा दादी ऐसे, भाई बहन तो मामा मामी ऐसे करके ब्लड रिलेशन से आपको पूछ रहा है। दिशा ज्ञान आप तो जानते ही होंगे, श्रृंखला आप तो जानते होंगे। विलोम प्रतिबिंब साथियों, जैसे कि मान लीजिए कि एक ऐसे है तो एक ऐसे दे दिया। विलोम प्रतिबिंब पूछेगा साथियों,
आपको मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम्पल में दे दिया जाए साथियों कि अगर इसका विलोम, मान लीजिए कि इसका विलोम पूछ रहा है साथियों, ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा साथियों, या फिर ऐसे होगा, कैसे होगा बताना है। ऐसे ही विलोम करके पूछ देगा साथियों, आप सबके लिए बेहतर होगा वो। चलिए अब देखते हैं साथियों तीसरे में गणित में क्या पूछ रहा है। गणित में रेलवे एनटीपीसी में क्या पूछ रहे हैं, लाभ और हानि से ज़्यादातर पूछ रहा है। लाभ और हानि से, ब्याज तो आप जानते होंगे, सरल और चक्रवृद्धि, और एलसीएम एचसीएफ आप पढ़े होंगे साथियों। औसत से भी पूछ रहा है। आयु संबंधित प्रश्न पूछ रहा है साथियों, और यहाँ पे आपको बता दें कि समय और कार्य भी पूछ रहा है। रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, अनुपात और समानुपात भी पूछे जा रहे हैं, दशमलव और भिन्न भी पूछा जा रहा है साथियों, त्रिकोणमिति भी पूछी जा रही है। और ये मैथ के 10 ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं साथियों। और एक और यहाँ पे करेंट अफेयर्स को हम लोग देख ले साथियों को, हाल ही में कौन से देश चंद्रमा पर उतरा है साथियों, ये भी तो प्रश्न है करेंट अफेयर का, बेहतर प्रश्न है। 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये भी पूछ रहे हैं। किस खिलाड़ी ने हाल ही में XYZ कप जीता, ये बेहतर प्रश्न है साथियों, बेहतर प्रश्न है, आपको तैयार कर लेना होगा। हाल ही में किसे भारत रत्न मिला, किसे भारत रत्न मिला साथियों, आपको बताना है। 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला, ये प्रश्न है करंट अफेयर्स के साथियों, ये बेहतर होंगे। आप सब अगर तैयार कर लेंगे तो रेलवे एनटीपीसी के लिए बहुत शानदार होंगे साथियों। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।